Plastids are found in the cells of all the higher plants, यानी कि जितने भी plants higher plants होते हैं उनमें plastids सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, बाकी plastids एनिमल्स में नहीं होता. Contains different types of pigments, यानी कि इसमें different plastics में pigments होती हैं. They are of three types on the basis of their pigment or color, यानी कि कलर के हिसाब से ये 3 different types के होते हैं. Chloroplast have green pigment, यानी कि यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की, बिल्कुल इसके सामने, जो कि ग्रीन कलर का होता है. Is that chlorophyll found in all green parts of a plant, यानी कि एक प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, which is chlorophyll, यानी कि जैसे लीव्स हो गए उनमें क्लोरोफिल होता है. मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हमें पता है कि लीव्स जो कि ग्रीन पार्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करते हैं, which means chloroplast help in the manufacture of carbohydrates. Chromoplast, second type, have colored pigments. इसी के सामने क्रोमोप्लास्ट की पिक्चर लगी हुई है, यानी कि इसमें colored pigments होते हैं. Found in colored parts of a plant except green parts, यानी कि जितने भी colored parts होते हैं एक प्लांट के, जैसे कि fruits हो गए, flowers हो गए, या जो भी different colors होते हैं other than green color, तो उसमें chromoplast पाया जाता है. Leucoplast have colorless pigment found in the cells of underground parts of the plants, यानी कि जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स वगैरह हो गई प्लांट की, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है और ये कलरलेस होता है. दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. फूड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड रूट्स जो होती हैं अंडरग्राउंड उनमें स्टार्च स्टोर होता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट की हेल्प से होता है. सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, राउंडेड इन स्ट्रक्चर. जो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होते हैं डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ये राउंडेड होते हैं. प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके करीब सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं. अ सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल्स. जो एक सेंट्रोसोम होता है बेसिकली वो 2 सेंट्रियोल्स से बना हुआ होता है. डायग्राम नंबर ए में आप 2 सेंट्रियोल्स देख सकते हैं, ये दोनों मिलकर डायग्राम नंबर बी में जो सेंट्रोसोम आपको शो किया गया है वो बनाते हैं. Each centriole consists of a cylindrical array of 9 rows of microtubules, यानी कि जो भी सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये भी सेंट्रियोल है. इट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप, यहाँ ये सिलेंड्रिकली शेप्ड होता है और इसमें 9 रोज होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एक रो है, ठीक है, और ये दूसरी रो, ठीक है, ये जो है पूरे सेंट्रियोल में 9 रोज होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, यानी कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल बनाते हैं, फिर 2 सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं. What is the function of them? During cell division, they form spindle fibers, proteinous in nature, which help in movement of chromosomes. यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रोसोम डायग्राम नंबर बी में आपको लोगों को शो किया गया है और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है. कौन? सेंट्रोसोम, जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. Ribosomes. These are organelles containing RNA and proteins, यानी कि ये वो ऑर्गेनल्स हैं जिनमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन और RNA मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं. Found free in cytoplasm as well as attached on the outer surface of rough endoplasmic reticulum, यानी कि ये rough endoplasmic reticulum में भी अटैच्ड होते हैं. यहाँ पर ये देखें, ये rough endoplasmic reticulum है पूरे और इस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और ये साइटोप्लाज्म में अलग से भी पाए जाते हैं. यहाँ पर ये देखिए अलग से भी पड़े हुए हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में अलग से भी होते हैं, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच भी होते हैं. What is the function of ribosomes? Synthesize proteins, also called protein factories of cell, यानी कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में, बनाने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज. आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे. थैंक यू.